आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 क्लास 10th में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड 9 चैप्टर भी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये इंट्रोडक्शन में हम लोग ये एक कुतुब मीनार दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। ये अगर ऐसे देख ले और यहाँ पर ऐसे देख ले और ये एक ट्रायंगल बनता हुआ यहाँ दिख रहा है। तो जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनेंगे तो समझ जाना चाहिए हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही बात होगा। जितना भी बात होगा सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में बात क्या करना, जैसे कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कोई आदमी है शायद, यहाँ पे कुछ है, ठीक है ना, ऊपर से खड़ा होकर देख रहा है। तो ये ऊपर से नीचे देख रहा है, ये उसका हाइट हो जाएगा, ये उसका बेस हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। एच से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं बेस। ये जो बनाया गया फिगर है ना, ये एक्चुअली में 9th चैप्टर से रिलेटेड है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। जब वहां पर आएगा तब हम बताएंगे कि क्या हो रहा है। फिलहाल हम लोग को सिर्फ एक ही चीज जानना है कि अगर अगर मान लो कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है हाइपोटेनियस और ये होता है परपेंडिकुलर और ये है हम लोग का बेस, ठीक है। ये तीन चीज हम लोग को ध्यान में रखना है। इस तीनों का पाइथागोरस एक रिलेशन बताता है। पाइथागोरस एक रिलेशन बताता है। क्या रिलेशन बताता है? कि h का स्क्वायर जो होगा वो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। ये पाइथागोरस का थ्योरम है जो कि ये बताता है। अब इसमें हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है, क्या कि कोई भी वैल्यू अगर निकालना, अगर इसका नाम लिख दे, जैसे कि यहाँ नाम लिख देते हैं ए बी सी, तो यहाँ बन रहा है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर हम लोग को कोई एक चीज मिसिंग है, मान लेते हैं ये वाला वैल्यू दे दिया है 13 और ये वैल्यू दे दिया है 12, अब पूछ रहा है बी का वैल्यू क्या होगा, तो उस केस में हम लोग ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे? इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। अब अगर मान लो हम लोग को यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क निकालना था, ये क्वेश्चन मार्क मतलब बीसी निकालना है, ये बीसी बीसी के जगह में हम लिख देते हैं फिलहाल तो ये एक्स का स्क्वायर, एक्स मान लिया इसको, एक्स का स्क्वायर लिख दिए प्लस ए बी क्या है? 12 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। स्क्वायर 169 होता है, 144 हो जाएगा क्योंकि 12 का स्क्वायर भी उठा के रख लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 आएगा, रूट लगा देंगे तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 5। यानी कि ये जो वैल्यू दिखा रहा था ये वैल्यू आएगा 5, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से अगर कोई चीज किसी चीज का भी गायब है, हाँ एक कंडीशन है कि इसमें तीनों चीज में से दो चीज दिया होना चाहिए। बिना दो चीज का कोई काम नहीं होने वाला। जब भी होगा तो दो चीज होना चाहिए। मगर आगे चल के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जब आगे बढ़ लेंगे तो उसमें हम लोग ये पता कर सकते हैं कि अगर सिर्फ एंगल अगर दिया हुआ है और एक वैल्यू सिर्फ दे दिया है तो हम बाकी जो पेंडिंग है उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये आगे हम लोग 8.2 में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी फिलहाल हम लोग को क्या करना है? अभी हम लोग सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं और किसी को नहीं जानते। पाइथागोरस थ्योरम को जानते, बस इतना ही चीज जानते हैं। यहाँ पे लिख रहा है, ये पहला पेज में तो कुछ नहीं है, सब एग्जांपल के लिए दिया गया। 3rd नंबर पेज में भी यहाँ एक फिगर दिख रहा है। यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है, ये जब इसको देखेगा तो ऐसे, और ये सीधा सीधा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और एक यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये एप्लीकेशन में हम लोग को देखने को मिलेगा। ये फिगर सेम टू सेम फिगर है, क्वेश्चन भी दिया। यहाँ कुछ लिख रहा है, इसको पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री derived from the Greek word tri. Tri means three, gon मतलब साइड्स, मिट्री मतलब मेजर करना, मतलब टोटल मिला के क्या हुआ? तीन साइड को मेजर करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। In fact, trigonometry is the study of relationship between the side and the angle of a triangle. साइड और एंगल को रिलेशनशिप को दिखाता है कोई ट्रायंगल का, तो वो ट्रिग्नोमेट्री दिखाता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल अगर बना दिया गया, आगे फ्यूचर में हम लोग को देखने मिलेगा कि यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर डाल के हम लोग ये एंगल भी निकाल के आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात नहीं कर रहा, कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ट्रायंगल बना रहेगा ना, उसमें भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मगर परपेंडिकुलर तो डालना पड़ेगा, बिना परपेंडिकुलर डाल के नहीं होगा। फिलहाल इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रेशियो ऑफ द
साइड ऑफ द राइट एंगल विद द रिस्पेक्ट ऑफ द एक्यूट एंगल। एक वर्ड यहाँ दिख रहा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से कम वाला एंगल को एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आगे क्या बोला हुआ है? कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल बोला जाएगा। We restrict the discussion of the acute angle only, however, the ratio of the extend to the other angles also. We also define the trigonometric ratio angle measure 0 degree to and 90 degree. बोला है 0 से 90 के बीच में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बार-बार यहाँ पर रेशियो वर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखें। रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब ऊपर एक टर्म होगा और नीचे एक टर्म आएगा, उसको काट के छोटा करके जो आंसर निकलता है वो हम लोग का रेशियो कहलाता है। ये कभी कभी ऐसे भी लिखा हूँ 3:4 या 4:5 कुछ भी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर द स्पेसिफिक एंगल एस्टैब्लिश्ड सम आइडेंटिटी। अब यहाँ एक और वर्ड आ गया, क्या? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो कि हम लोग का 8.3 में देखने को मिलेगा। इन्वॉल्विंग दिस रेशियो, और इसमें हम लोग रेशियो को भी लगा के देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाता है। जो आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग वो क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहलाएगा। अब पहले बात करेगा कि रेशियो किसको बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो पहले यहाँ पे जैसे कि हम बताएं हाइपोटेनियस एडजेसेंट एंगल ऑफ ए, और ये क्या है? साइड अपोजिट टू द एंगल ए। मतलब ये बोलना चाह रहा सिंपल सा बात कि ये है हाइपोटेनियस वाला चीज, ये जो लिखा गया है ये उसका बेस हो जाएगा, और ये जो ऊपर खड़ा है यहाँ पे इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और यहाँ लिख दिया होगा पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखा है, शायद इसके बाद लिखा नहीं लिखा है यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे सिर्फ यही लिख के छोड़ दिया गया, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि कोई भी अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो उसमें एक हाइपोटेन्यूस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी रेशियोज जो बताया गया था, वो रेशियोज क्या क्या? रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी आर डिफाइंड एज। पहला नाम है साइन, ठीक है, इसमें SINE पूरा यूज किया गया है, हम लोग इसको शॉर्ट में यूज करते हैं SIN, साइन। कौन सा एंगल बात करना? ए एंगल। अब फिगर में देखेंगे ए कहां पर, ये जो ए एंगल दिख रहा है यहाँ पर, जो ए एंगल दिख रहा है इसका मतलब हम यहाँ पे खड़ा हो गए हैं और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, ठीक है। जब यहाँ से देखेंगे तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस है। बट यही चीज को अगर हम लोग यहाँ खड़ा होते हैं, देखो यहाँ पे खड़ा होकर अगर हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ से अगर यहाँ से देख रहे हैं तो मेरे लिए ये वाला कहलाता परपेंडिकुलर और ये वाला कहलाता बेस। अगर हम वहां से खड़ा होकर देखते तो, यानी कि कौन सा एंगल से? एंगल सी से खड़ा होकर देखते तब ऐसा होता है। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग कहाँ खड़े हैं? ए में खड़े हैं। तो ए में खड़े हैं तो ए के हिसाब से बता रहा है, एंगल ए के हिसाब से BC। अब ये BC क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ये क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और परपेंडिकुलर कौन है? BC परपेंडिकुलर कहलाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो हम लोग का फिक्स है, ये वाला हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता, जब भी चेंज होता है तो बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज करेगा। अगर हम लोग एंगल बदलेंगे तो हाइपोटेन्यूस फिक्स है, वो हाइपोटेन्यूस ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को बोला जा रहा है कोसाइन लिखा है। कोसाइन को हम लोग लिखेंगे COS, कॉस। कोसाइन के लिए हम लोग कॉस यूज करेंगे। यहाँ पे ए बी बोल रहा है, अब ए बी खोजते कहाँ है? ए बी तो बेस है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस इज कॉस। इसके बाद है टेंजेंट। टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे टैन। क्या लिखेंगे? टैन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है BC। BC क्या है हम लोग का? परपेंडिकुलर, और AB क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस इज नोन एज टेंजेंट। कोसेकेंट, कोसेकेंट को हम लोग लिखेंगे कोसेकेंट, कोसेक। इसको क्या लिखेंगे? कोसेक। ये क्या होता है? ये एक्चुअली में साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन जो लिखा गया था उसका उल्टा, H/B कर देंगे। सेक जो वर्ड लिखा गया है ये कॉस का उल्टा होता है, H/B कर देंगे। और ये जो कॉट लिखा हुआ कॉटेंजेंट, इसको बोलते हैं हम लोग B/P। ये किसका होता है? टैन का उल्टा। किसका किसका कौन कौन उल्टा है? ये वाला इसका उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक है, टैन का उल्टा कॉट। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल, ठीक है। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल का बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, और ये क्या बोला है? यहाँ पे उसका जो एब्रिविएशन बताया गया है, एब्रिविएट यहाँ लिख दिया गया है, किसको किसको क्या क्या बोलना है। अब यहाँ पे वापस बोलना चाह रहा है कुछ। टैन जो है, टैन एक्चुअली में साइन और कॉस को डिवाइड करने से है।
यहाँ ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला निकालनी है कि अगर tan थीटा बोलेगा कहीं पर तो हम उसको बोल सकते हैं कि sin थीटा बाय cos थीटा। और यहाँ प्रूफ करके दिखाया है कि sin थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है BC बाय AB, दोनों में अगर AC लगा दे तो ये ऊपर वाला बन जाएगा हम लोग का sin और नीचे वाला बन जाएगा cos। ऊपर में दोनों में क्या करते हैं AC लगा दें। नेक्स्ट कॉट के बारे में भी सेम चीज लिखा है। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है उल्टा, किसका उल्टा? cos थीटा बाय sin थीटा, क्योंकि tan का भी उल्टा होता है ना। तो यहाँ पे एक चीज और हम यहाँ पे निकाल के लिख सकते हैं कि अभी हम जब बोले कॉट थीटा क्या है? tan थीटा का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, तो 1/tan थीटा भी बोल सकते हैं। और ये आगे चल के हम लोग को cot थीटा जो है वो cos थीटा बाय sin थीटा के साथ भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। tan को हम लोग आगे चल के क्या लिख सकते हैं? 1/cot भी लिख सकते हैं, 1/cot थीटा, ठीक है। जब ये सब बात उठा ही है तो यहाँ पे हम कुछ और चीज भी लिख देते हैं, जैसे साइन किसका उल्टा था? साइन उल्टा था कॉसेक का, तो क्या हम नहीं लिख सकते 1/cosec? और अगर कॉसेक पूछेगा कभी तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin, क्योंकि रेसिप्रोकल बोल ही दिए हैं। उसी तरह से अगर sec थीटा का बात करें तो sec थीटा 1/cos कहलाएगा, और अगर cos थीटा पूछेगा तो इसको लिख सकते हैं 1/sec थीटा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा हो गया, हो सकता है आगे दिया हो और नहीं भी दिया होगा तो हम एक्स्ट्रा ये बता देंगे, नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो हाइपोटेनियस है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ट्रायंगल को बड़ा कर रहा है, तो अब इससे बात है ट्रायंगल को बड़ा करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा। कुछ लिखा है यहाँ पे बोल्ड लेटर में, कुछ लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, बोला गया the value of the trigonometric ratio of an angle do not vary with the length of the side of the triangle if the angle remains the same। बोल रहा है क्या? ये बोल रहा है कि आप इसको जितना बढ़ा लीजिए, इसको जितना बढ़ाइए, ठीक है ना, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना इसको बढ़ा रहे हैं रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो में फर्क नहीं आएगा, रेशियो वही का वही रहेगा। अगर बोल दिया है 3/2 तो तुम कुछ भी कर लो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? कटने के बाद तो 3/2 ही ना आएगा, चाहे वो 30/20 क्यों ना हो। 3/2 बोल दिया तो मतलब वो रेशियो फिक्स है, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वेरी नहीं करेगा। यहाँ लिखा हुआ क्या बोला है? लेंथ जो है नॉट वेरी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, वो कोई भी वेरी नहीं करेगा, तब तक वेरी नहीं करेगा जब तक एंगल को नहीं बदला जा रहा। अगर एंगल बदलेगा तो बदल जाएगा। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे ये फिगर है, तो इस फिगर में अगर ये 60 डिग्री है तो ठीक है भाई, ये वाला वैल्यू फिक्स है, इसको तुम बढ़ाएंगे भी तब भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, और ज्यादा बढ़ाएंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं देते, क्योंकि रेशियो जो बोला गया, रेशियो एक जैसा रहेगा, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब यही चीज मान लो एंगल को बदल दो, एंगल क्या करते हैं? एंगल कर दो 30 डिग्री, एंगल को 30 डिग्री कर दो, तब ये चीज बदल सकता है, रेशियो बदल सकता है, ठीक है। और इसमें भी अगर 30 में भी आगे बढ़ाएंगे ना तब भी बात वही चलेगा, रेशियो जो है वही रहेगा, यानी कि वैरी नहीं करेगा, चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट अब बोल रहा है कि अगर वैरी नहीं करेगा तो जब हम लोग को लिखा रहेगा, जैसे यहाँ कुछ लिखना चाह रहा था, ये कुछ लाइन लिखा है, इसको समझा देता है। यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ फिगर दिख रहा है, फिगर को यहाँ पे दिखा रहा है, ये फिगर, इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फिगर दिया गया राइट एंगल ट्रायंगल का, इसमें ये 3K लिखा है और यहाँ पे K। आखिर क्यों लिखा है 3K? क्योंकि अगर ये रेशियो बोल दिया होता, क्या रेशियो बोल देगा कि ये है 1 और ये है 3, यानी कि जो हाइपोटेनियस है हम लोग का वो 3 लिखा गया है, और जो परपेंडिकुलर है वो हम लोग का कितना है? 1। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तो काटने के बाद ना आया, 3 और 1 आया, तो ये क्या है? एक तरह का रेशियो बोला जा रहा है, तो ये काटने के बाद आया। जैसे कि अगर हम लोग बात करें साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? P/h, तो 3/1 ये एक्चुअली 3/1 ही है ना, यहाँ पे 3 लिखा हो, यहाँ 1 लिखा हो, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर, तो उल्टा लिख दिया, इसको चेंज कर देते हैं, 1/3 परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, तो 1/3 लिखे। अब ये 1/3 लिखे हैं, इसका मतलब हो सकता है कि ये कितना होगा? 2/6 रहा होगा, ये हो सकता है कि 2/6 रहा होगा, तब ना काटने के बाद 1/3 आया, या फिर हो सकता है 4/12 रहा होगा, काटने के बाद फिर से 1/3 आया। तो कितना होगा आपको ये पता नहीं है। अगर हम लोग को ये पता है कि ये जो वैल्यू दिया गया है ये लास्ट वैल्यू है, काटने के बाद जो बचा हुआ है वो वैल्यू, तो हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पर कि अगर हम लोग इसको लिख दे ऐसे लेट करके
कि p का जो वैल्यू है वो है k। क्यों? क्योंकि ये किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नया वैल्यू बनाया जा सकता है। मतलब ये जो फिगर था हम लोग का, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर, इसको अगर हम लोग फर्दर आगे बढ़ाते हैं, जितना भी बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, ठीक है, ये बड़ा कर देंगे, ये जो इंक्रीमेंट आया है, ये जो इंक्रीमेंट दिख रहा है, इसको दोबारा से अगर काटेंगे तो बात उतना ही आएगा जितना पहले था। जैसे यहाँ पे लिखा है, बढ़ाए कोई फायदा नहीं हुआ, रेशियो तो एज इट इज रहेगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो कितना, 1 था ना, क्वेश्चन में हम लोग को 1 दिया हुआ था, तो 1 को k से इंटू कर दिया। तो सेम चीज हम लोग क्या करेंगे, h को भी 3 से k से इंटू करेंगे, मतलब k टाइम्स जो है वो क्या है, ज्यादा। अब k का वैल्यू तुम जितना रखो चेंज होते जाएगा, जैसे 1 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये वाला जो ट्रायंगल बढ़ रहा है, ये ट्रायंगल बढ़ता हुआ आगे दिखेगा इस तरह से। छोटा ट्रायंगल, ये ओरिजिनल ट्रायंगल है, सिमिलर बोल सकते हैं, सिमिलर है ये, ठीक है ना। ये क्या है, सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें सब कुछ रेशियो में बढ़ता है। जैसे ये 2:3 है, तो 2 रेशियो में बढ़ रहा है, ये 3 रेशियो में आगे बढ़ रहा है, काटने के बाद आंसर 2:3 ही आएगा, ठीक है। ये सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, के लेके बना रहा हूँ। तो यहाँ के लेके सॉल्व किया, के लेके सॉल्व करने के बाद पता चला कि जो वैल्यू है पाइथागोरस थ्योरम से निकाला गया है, तो ये आके रुक गया। अब ये आके रुक गया है, अब हमसे पूछ लेगा कि साइन तो दिया हुआ था, cos थीटा पूछ लेगा। तो cos थीटा क्या था, b/x। अभी हम cos यहाँ पे b का वैल्यू लिख देंगे 2√2k। तो जब हम cos के बारे में लिखेंगे 2√2 और y में लिख देंगे 3k, तो k के कटने के बाद वापस जो रेशियो आ रहा है वो एज इट इज वैसा ही रेशियो आ रहा है जैसे पहले दिया गया। दिख रहा है यहाँ पे रेशियो जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, k कैंसिल हो गया, k जो था वो k कैंसिल हो गया। मतलब हम लोग को जो आंसर मिलेगा वो छोटा वाला ट्रायंगल का ही आंसर मिलेगा, बड़ा ट्रायंगल का कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कटने के बाद तो वो हट ही जाएगा। तो k जो एज्यूम किए थे कि k टाइम्स ये इंक्रीज किया है, तो वो k टाइम्स इंक्रीज कट के वापस वो सिमिलर हो जाएगा छोटा वाला ट्रायंगल। जैसे आगे देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, क्या बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ रिमार्क में कुछ लिखा, since the hypotenuse of the longest side in the right angle triangle the value of the sin a cos a is always less than। बोल रहा है कि क्योंकि हम लोग पता है हाइपोटेन्यूज बड़ा है, तो इसीलिए हमेशा हम लोग को आंसर जो मिलेगा वो उससे छोटा मिलेगा sin ऑफ cos। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन को एकदम अच्छा से याद रखना है, कॉम्पिटिटिव लेवल में ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि साइन का जो वैल्यू है, यहाँ पे देखिए, साइन का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और cos का भी जो वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। क्यों लाई करेगा, क्योंकि हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस या बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हमेशा हम लोग को क्या लिखना है, हाइपोटेनियस बड़ा दिखेगा। तो जब नीचे बड़ा है तो ऑब्वियसली सा बात है, वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। छोटा होगा मतलब p छोटा है, किससे छोटा, इससे छोटा है, तो हमेशा 1 से तो कम ही मिलेगा। हम लोग का आंसर 0.2, 0.5, 0.7, 0.3 इस तरह का आंसर हम लोग का आएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है, क्या बोला है, tan का वैल्यू भी दिया है। अब tan का वैल्यू दिया हुआ है तो सोचो ये क्या 4 है और ये 3 है, इसका मतलब है अगर हम फिगर बनाते हैं तो 4 परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 4 है और ये 3 है, तो हम क्या बोलेंगे कि 4 और 3 लिखा रहेगा, तो इसको क्या कर देना है, k ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये काटने के बाद कट के रेशियो लिखा गया ना, ये एक तरह का को प्राइम नंबर है। क्या नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो फिलहाल अब बात करते हैं ये जो 4k और ये जो 3k है, क्या करेंगे इसका, क्वेश्चन में निकालने क्या बोला हुआ सर, को प्राइम नंबर में कॉमन आता है ना, प्राइम नंबर का बेस आता है। नहीं, जरूरी नहीं है प्राइम नंबर होगा, HCF 1 होता है। जैसे कि अगर हम बात करें 4,3 तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, मगर इसका जो HCF होता है वो 1 होता है। तो जो नंबर जिसका HCF 1 होता है उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। कोई भी नंबर हो सकता है, 6, 5 हो सकता है, 7, 13 हो सकता है, 3 और 11 हो सकता है, कोई भी नंबर जिसमें HCF हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो एंगल के बारे में बात कर रहा है कि सारा का बताना, सारा का मतलब कौन कौन बच रहा है, साइन बच रहा है, कॉस बच रहा है, tan बच रहा है, सबका निकाल के दिखाना है। सबके आगे में एंगल में a लगा, देखिए आप फिगर बताएं, लिखा है यहाँ पे k, अभी जैसा कि बता रहे थे वो लिख दिया k। ठीक है, तो लेट करके ये k लिखा, हम लोग को उससे लेट से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, वही 4k और 3k, तो यहाँ पे जैसे लिखा tan a = BC/AD,
जो 4 और 3 दिखा है, तो ये 4K हो गया और ये 3K हो गया। करना क्या है, ये नहीं पता, ये वाला वैल्यू नहीं पता, ये कौन है, ये है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस के फॉर्मूला है यहाँ लिखा है कुछ, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ ये तो पता है हमको, वैल्यू पुट किया, पता चला 25 आया, और जहां से वो निकाला तो AC का वैल्यू आ गया 5, रूट में आएगा ना 25K स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 5K। तो 5 के आने के बाद क्या करना है, उसके बाद निकाला है साइन, साइन का वैल्यू लिखा BC बाई AC, क्योंकि A का बात किया ना, तो ध्यान रखेंगे A का बात किया, अगर ये चीज नहीं देता ना साइन C, तो हमको C की तरफ से देखना पड़ेगा। C की तरफ से देखने का मतलब है यहाँ देखो C कहाँ पर है, C ऊपर में दिख रहा है, यहाँ से खड़ा होकर देखना पड़ेगा हमको। ये बेस हो गया हम लोग का, यहाँ पे हम लोग खड़ा होकर देखेंगे, जब यहाँ से खड़ा होकर देखेंगे तब हम लोग का जो परपेंडिकुलर होगा वो बदल जाएगा। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे आया है 4, यहाँ BC लिखा है ना, अब हम लोग जब C का बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AB बाई AC, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एंगल A लिखा है तो ये आ रहा है, अगर C लिख देगा तो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin C और cos C। cos C भी निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, cos C के लिए बेस लिखना होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस हो जाएगा हम लोग का CB बाई AC। तो ये देखो यहाँ पे AB लिखा था, यहाँ पे बन गया C, इसका वैल्यू 3 आया, इसका वैल्यू 4 आएगा। उसके बाद कॉट का उल्टा कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं बैठा, ये डायरेक्ट लिख दिया। क्या बोल रहा है, अभी हम बताए ही थे कि फॉर्मूला होता है tan को कॉट को लिख सकते क्या 1/tan, तो जो भी था tan 4/3 था उसको उल्टा करके 3/4 लिख दिया। कॉसेक के लिए क्या किया, कॉसेक के लिए दिमाग में लगाया, डायरेक्ट इसमें भी क्या किया, उल्टा कर। सेक के लिए भी क्या किया, उसको उल्टा कर दिया, क्योंकि कॉस और साइन तो निकाल ही चुके हैं ना, यहाँ पे ऊपर में हम लोग कॉस और साइन को निकाल ही चुके हैं, निकाल लिया तो वहां से वैल्यू को पुट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, B और Q, B यहाँ का है, Q यहाँ पर, बोल रहा दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है, और ऐसा एंगल है कि sin B और sin Q इक्वल है। तो sin B क्या होता है, ये होता है, sin Q क्या होता है, ये। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है मतलब AC बाई AB इज इक्वल टू PR बाई PQ, ये बोल सकते हैं। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है कि प्रूव करिए कि एंगल जो है B और Q इक्वल है। कौन सा एंगल का बात कर रहा है, ये वाला B और ये वाला Q का एंगल जो है वो इक्वल है, ठीक है। हम लोग को बोल दिया रेशियो में इक्वल है, रेशियो में इक्वल है तो हम लोग को क्या करना, प्रूफ करना है कि एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेशियो वाला लाइन जो लिखे हैं वो लिखनी है, उसको के लेंगे। के लेने के बाद हम लोग अगर ये दिखा दें कि तीनों साइड ट्रायंगल का तीनों साइड अगर रेशियो में इक्वल आता है तो वो सिमिलर ट्रायंगल होता है। ये चैप्टर 6 में हम लोग पढ़े कि जो रेशियो होता है वो यहाँ लिखा भी है यूजिंग थ्योरम 6.1 कि अगर रेशियो में कोई ट्रायंगल का अगर सारा रेशियो रिस्पेक्टिवली रेशियो अगर इक्वल होता है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगा, और सिमिलर होने से एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलर दिखाने के लिए पहले हम लोग को रेशियो इक्वल दिखाना होगा। यहाँ देखो हम के लिख दिए, के लिखे, इसका मतलब है अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते तो BC का वैल्यू लिख सकते AB स्क्वायर और AC स्क्वायर। पहले यहाँ पे हम लोग नाम लिख लेते हैं ट्रायंगल के, यहाँ से देख के ACB नाम था, ACB नाम है, और क्या नाम है इसका, और नाम है इसका PRQ। अब यहाँ पर फिर से जब हम BC का बात करेंगे, तो BC में क्या हो रहा है हम लोग का, BC इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या, AC और CB, ये दोनों को लिख सकते हैं, AC और CB को लिख दिया। जब हम लोग बात करेंगे QR के बारे में तो उसमें क्या लिखेंगे, PQ और PR, PQ और PR लिख दिए। इसको लिखने के बाद इसका अगर रेशियो को निकाला जाए तो पता चला ये K आ, अब K आ रहा है, इसका मतलब पहले वाला जो हम लोग एज्यूम करके रखे थे यहाँ पर वैल्यू, ये वाला चीज, ये और ये दोनों सेम हो गया, तो यहाँ लिखे देखो सेम चीज कि AC जो AC बाई PR था वो AB बाई PQ के साथ सेम था, मगर अभी जो हम लेके आए वो BC बाई QR भी लेके आ गए, यानी कि ये तीनों सेम हो गया। तो थ्योरम के हिसाब से ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग एग्जाम में थ्योरम वोरम नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, SSS प्रॉपर्टी है, सिमिलैरिटी का प्रॉपर्टी है SSS, उससे ये क्या होगा, सिमिलर हो, ठीक है। नेक्स्ट अब है क्वेश्चन, यहाँ क्या है 29 है, ये 21 है,
तो ऑब्वियसली सब बात है, ये तो आराम से निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। आ जा रहा है कितना 20, यहाँ क्या लिख दिया 20। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला, बोला ट्रायंगल दिया हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ 29 21 दिया हुआ है, हमको ये निकालना है। क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बोल दिया है और कॉस स्क्वायर थीटा बोल दिया है, तो यहाँ कॉस का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो कॉस चाहिए ना पहले, तो कॉस का वैल्यू निकालें। कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है, तो बी का वैल्यू हम लोग यहाँ से, कौन सा एंगल है वो भी ध्यान रखना, यहाँ खड़ा होकर देख रहे हैं, तो यहाँ खड़ा होकर देख रहे हैं तो मेरे लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बोला, लिखनी है cos स्क्वायर थीटा। साइन का बात करेगा तो साइन का वैल्यू भी यहाँ पे लिखे हैं, साइन का वैल्यू भी लिखे, सॉल्व करेंगे दोनों का आंसर पर। ठीक है, अगर तुमको आइडेंटिटी याद रहेगा तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो आगे चल के लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है, दोनों में सेम वैल्यू लिखने के बाद एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर होता है। इसमें हम लोग को क्लास 10th में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, मगर 11th में बहुत सारा फॉर्मूला है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग को 10th में रखना है, तो 10th में यही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि कोई फॉर्मूला है नहीं कि रट लेंगे याद कर लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज दिमाग में बैठा के रखना होगा, सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट 4th नंबर एग्जांपल में आते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया है, tan A इक्वल टू 1, tan A, फिर से वापस tan A इक्वल टू 1, कुछ नहीं नीचे तो 1 ही होगा ना, दोनों में 1 हो गया, ऊपर वाला P है नीचे वाला B है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं, A पे। देखो यहाँ पे खड़ा होकर देखने बोल रहा है, अब यहाँ से जब हम खड़ा होकर देखेंगे तो मेरे लिए ये वाला वैल्यू tan P मतलब परपेंडिकुलर, ये कितना आ रहा 1 और बेस भी 1 आ रहा, तो दोनों में 1 1 लिखनी है, और 1 1 क्या हो जाएगा, अकेले 1 तो लिखना नहीं है, तो 1 के और 1 के लिख देंगे। तो ये वाला वैल्यू कितना निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या मिला, √/2 मिला। अब क्या बोला है, इसको वेरीफाई करना है। ये अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 sin A cos A इक्वल टू 1। अब 2 sin A cos A, तो पहले sin A cos A निकालेंगे तब ना वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले sin निकाला, ये आया, cos निकाला, ये आया, तो लिखते हैं 2 इंटू साइन, साइन 1/√2 और cos भी 1/√2। LHS देखे बनाना है, LHS, ठीक है, इसको नहीं लिखना है, तो बने। अब काटेंगे, जो कटेगा काटेंगे, √2 मिलकर 2 होता है, 2 के साथ कैंसिल हो गया 1 आ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, सॉल्व किया, इसको डायरेक्ट लिख के यहाँ पे 1 दिखा दिया, काटा काटी नहीं, ये रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या बोला गया, बोला गया PQR नहीं है, OPQ, ठीक है, OPQ नाम दे दिया गया। OPQ जो ट्रायंगल दिया गया है उसमें बोल रहा है कि OP का वैल्यू 7, OP O से P, यहाँ लिख रहा है OP 7, मगर एक चीज और लिख दिया है सिर्फ कि OQ में से माइनस करेंगे PQ तो आएगा 1। अब ये क्या मतलब हो गया, OQ यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला, ये OQ है, तो OQ का जो वैल्यू हो रहा है वो एक्चुअली में बड़ा होगा, बात तो सही है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसको इसमें से माइनस किया तो 1 आया। चलो ये समझ सकते हैं कि हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने का कोशिश कर रहे हैं। पाइथागोरस लगाए, कोई वैल्यू नहीं मिला, कोई वैल्यू नहीं लिखा, यहाँ कुछ y भी लिखा है, तो इसको हम थोड़ा समझा दे रहे हैं। ठीक है ना, ये पहले समझ क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, OQ कौन है, हाइपोटेनियस है, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस का बात किया कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो OP क्या था, OP है OP बेस है, यहाँ पे बेस भी लेते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस की जगह में ये लिखा, हाइपोटेनियस की जगह में ये क्यों लिखा है, ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ था कि OQ माइनस PQ इक्वल टू 1। तो अगर हम PQ को उठा के इधर ले गए तो OQ इक्वल टू 1 प्लस PQ हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज को लिख दिया, क्यों यहाँ OQ लिखा हुआ था, इसीलिए OQ का वैल्यू 1 प्लस PQ लिखा, तो होल स्क्वायर कर दिया। अब होल स्क्वायर करने के बाद OP और OQ को एज इट इज रखा, इसको एक्सपैंड किया यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें एक्सपैंड कर दिया, इसको एज इट इज रखा। फिर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो PQ तो कट गया, बचा क्या, ये 1 का 1 2 PQ और OP का वैल्यू दिया हुआ था वो लिख दिया, PQ का वैल्यू निकाल दिया, बहुत अच्छा से निकल गया 24। अब 24 निकल गया तो हम लोग निकाल देते OQ, और जो कि आ रहा है 25। तो फाइनली हम लोग को मिल गया कि ये 25 है, अभी कितना है 24।
अब क्या निकालने बोला था साइन क्यू और कॉस क्यू, कोई दिक्कत नहीं है। साइन क्यू कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा साइन क्यू। साइन क्यू, क्यू कहाँ है, यहाँ से खड़ा होकर देखने बोले, फिर से चेंज कर दिया, बोला यहाँ से खड़ा होकर देखो, तो परपेंडिकुलर तो हम लोग का ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस फिक्स है 27, और उसी में से बोल रहा है कॉस क्यू निकालो। कॉस क्यू में बेस हो जाएगा 24, ये बेस है, ये बेस है, और ये 25 तो फिक्स। बस हो गया, और कुछ करना नहीं है, फिर इतना ही छोटा में कर लिया, मगर जब बनाएंगे तो बड़ा बनेगा। ये रहा एक्सरसाइज 8.21, इसको अपने से ट्राई करना है। पहले एक हिंट दे रहे हैं यहाँ